हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो मित्रों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15C, वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर एरियाज। सो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस। लेट्स से कि मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ओके मित्रों, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है लेट्स से PQR. Okay, friends. Somehow we have proved that these two triangles are similar. मतलब ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है PQR. Okay. और it's given to us that angle A is equal to angle P. Okay. Angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. Okay. That means triangle ABC is similar टू ट्रायंगल PQR। मतलब ये हमें पता है। ओके, बिकॉज जो भी अब अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर दोज टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर। मतलब समहाउ हमें पहले प्रूफ करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब द रेशियो बिटवीन एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। कैन यू सी, पहले हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो है, कैन यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। समझे मित्रों, क्या रेशियो ऑफ किसका, स्क्वायर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अभी ये दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, देखिए AB एंड PQ आर व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। सो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो होगा ना, वो क्या होगा, AB square upon PQ square. It can also be equal to ratio of other pair of corresponding sides. मतलब AC square upon PR square. AC square upon PR square. Or it can also be equal to what? The third pair, which is BC square upon QR square. तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है मित्रों। क्या है, देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि these two triangles are similar, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ किसका, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको जरा अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन 1 का सब पार्ट ए लेते हैं। देखिए क्या दिया है, इन द गिवन फिगर AE इज 5 सेंटीमीटर्स। मतलब मित्रों ये हमें दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड EC इज 7 सेंटीमीटर्स। ये EC भी हमें दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हमें बोल क्या रहा है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड फ्रेंड्स, एरिया मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके मित्रों, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। मतलब हमें इंडिविजुअल एरिया नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। बट फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस दिस नाउ, ये जो हमने क्या पढ़ा अभी, ये एरिया का रेशियो जो है कैसे क्या होता है, वो दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। बट फॉर दैट वी नीड टू प्रूव द टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। मतलब मित्रों हमें क्या करना होगा, पहले पहले हमें ट्रायंगल ADE और ABC को सिमिलर प्रूफ करना होगा। अब इतने सारे वीडियोस देखने के बाद ये तो काफी आसान चीज है, isn't it? हाउ कैन वी प्रूव दैट ट्रायंगल ADE इज इक्वल सिमिलर टू ट्रायंगल ABC? चलिए फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। वी नो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। मतलब क्या है, ये ट्रायंगल में भी एंगल ए है और एबीसी में भी एंगल है। मतलब क्या है, ये कॉमन एंगल है। इट्स ऑल्सो गिवन दैट डी इज पैरेलल टू व्हाट, बीसी। मतलब मित्रों ये जो एंगल है एडीई और ये जो एंगल है एबीसी, डोंट यू थिंक बोथ विल बी इक्वल? क्यों? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। इन द सेम वे आप ये भी कर सकते थे कि ये जो एंगल है एईडी विल बी इक्वल टू एंगल एसीबी। रीजन तो अगेन भाई ये क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उसको बस फटाफट लिख दीजिए, क्या, इन ट्रायंगल्स। मतलब व्हाट वी आर डूइंग बिफोर दिस, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन ओनली वी कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। सो कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल एडीई, राइट, एंड ट्रायंगल एबीसी, राइट। अभी जस्ट डिस्कस किया हम कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखिए क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, राइट। क्यों?
बिकॉज इट इज कॉमन एंगल। तो ये कॉमन एंगल है इसलिए इक्वल है, इजंट इट? उसके बाद या तो आप इस एंगल को लिखिए इन दोनों को, या तो फिर इन दोनों को, जो आपकी मर्जी। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, राइट? एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और रीजन भी आप देना ना भूलें, क्या? corresponding angles. We know that corresponding angles क्या होते हैं? वो equal होते हैं। And after watching so many videos, now what is there to say? We have proved क्या? That two corresponding angles of the two triangles are equal. That means what? That means triangle ADE is similar टू ट्रायंगल ए बी सी। और हमेशा की तरह ऑर्डरिंग जरूर देख लीजिए, ए का इक्वल ए है, डी का इक्वल कौन है? डी का इक्वल इस ट्रायंगल में डी है और इसमें बी है, तो डी के साथ हमने बी लिख दिया और ई के साथ सी लिख दिया। ओके मित्रों, मतलब इक्वल एंगल्स। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू राइट अ टेस्ट। कौन से टेस्ट से हमने प्रूव किया? ये ए टेस्ट, यानी एंगल एंगल टेस्ट, या फिर एंगल एंगल पोस्टुलेट, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या क्या व्हाट आर द कोरिस्पोंडिंग साइड्स? इनका कोरिस्पोंडिंग साइड्स कौन से होंगे? मतलब AD अपॉन AB, राइट? रेशियो ऑफ corresponding sides और व्हाट? दे आर इक्वल, यानी AD अपॉन AB। ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन। इज इक्वल टू DE अपॉन BC, राइट? एंड दिस इन टर्न विल बी इक्वल टू व्हाट? AE अपॉन AC, इजंट इट? मतलब ये मैंने बस ये इसके लिए लिख दिया ताकि आप समझ सकें कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कौन कौन से। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? तो मैं इसको इधर ही करता हूँ, ठीक है? अभी हमने क्या डिस्कस किया? whenever two triangles are similar, the ratio between their areas, मतलब area of triangle ADE upon area of triangle ABC is equal to what, friends? Is equal to the ratio of the squares of corresponding sides। अब हमें थोड़ा ये ध्यान देना होगा कि हम सारी चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, AE का लेंथ दिया हुआ है 5 और AC का लेंथ दिया हुआ है 5। ओके, तो डोंट थिंक द corresponding sides that we can take is this one, मतलब AE upon AC, isn't it? AE upon AC, क्योंकि हमें पता है, isn't it? क्या होगा मित्रों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ corresponding sides। मतलब क्या होगा मित्रों? मतलब AE का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। समझ में आया फ्रेंड्स? विच कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट? AE अपॉन AC का होल स्क्वायर। ओके मित्रों, आई होप दिस इज क्लियर। जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने, क्या डिस्कस किया था? whenever two triangles are similar, then the ratio of the areas is equal to ratio of the squares of corresponding sides। तो वही बस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो मित्रों, आपका आंसर क्या होगा? ये देखिए, इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AE कितना है मित्रों? देखिए, AE 5 है और AC कितना है मित्रों? 5 प्लस 7 यानी 12, यानी कि 5 अपॉन 12 का होल स्क्वायर, इजंट इट? 5 अपॉन 12 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? 5 स्क्वायर कितना होता है? होता है 25। एंड व्हाट इज 12 का स्क्वायर? इट इज 144। मतलब मित्रों, ये दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है इज इक्वल टू व्हाट? 25 अपॉन 144। आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द रेशियो, ये जरूरी नहीं है फिर भी बोल रहा, द रेशियो ऑफ एरियाज, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन सा था? ADE and triangle ABC is equal to how much? I think it was 25 is to 144. This is how much? 25 is to 144। एंड मित्रों, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आपको चेक करना है कि ऐसा कोई ऑप्शन है भी या नहीं। सो इज इट? यस, कैन यू से दिस? ऑप्शन 3, 25 इज टू 144। 25 इज टू 144 कौन सा था? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। तो आप एंड में लिख दो, देयरफॉर ऑप्शन 3 is the correct option। Option 3 is correct option। I hope this is so easy friends, isn't it? काफी आसान सा पार्ट है ये। तो चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन का बी सब पार्ट। ओके, देखिए क्या लिखा है, AD इज 5 सेंटीमीटर। मतलब मित्रों, ये AD का लेंथ दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर, और BD दिया है 2 सेंटीमीटर। ये देखिए, BD दिया है 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज टू, मतलब अपॉन एरिया ऑफ, इस बार ट्रायंगल नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ट्रेपेजियम DBCE। एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बी बी सी ई, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ये ट्राइंगल का एरिया अपॉन ये ट्रेपेजियम का एरिया वी हैव टू फाइंड, इजंट इट। हमने तो भाई सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रिलेशन पढ़ा है, तो यहाँ ट्रेपेजियम कहाँ से आ गया, तो कहाँ से आ गया अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे एंड यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। क्या ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, इजंट इट, और एंगल ई जो है वो एंगल सी के इक्वल है। तो आप ऐसे स्टार्ट करो, क्या, इन ट्राइंगल एडीई एंड, या ये पी नहीं है डी है, ठीक है, इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी। ओके फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, राइट, रीजन तो आपको पता ही है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल। नेक्स्ट क्या हमने डिस्कस किया कि ये जो एंगल है एडीई, एंगल एडीई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, रीजन भी आपको पता है, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इजंट इट। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद तो समझ ही गए होंगे, corresponding angles are what, equal, so they are the corresponding angles. Okay friend, therefore what we can say, triangle ADE is similar to its triangle ABC, isn't it? एंगल का ऑर्डरिंग देख लीजिएगा, ए का इक्वल ए है, बी का इक्वल बी है, कैन यू से दिस, और ई का इक्वल सी है, ई का इक्वल सी है, एंड दे आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, बाय एंगल एंगल टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अभी जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ व्हाट, टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट मींस सबसे पहले हमें दोनों ट्राइंगल्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसको सिमिलर प्रूफ करना ही होगा, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड का ADE is similar to ABC, okay, and then we know what, then we know that the ratio of areas of two similar triangles, देखिए अभी तक हमने ट्रेपेजियम के बारे में सोचा नहीं है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABC, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखिए मैं सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को नहीं लिख रहा हूँ, मैं किसको इसको लिख रहा हूँ, जो हमें दिया हुआ है, ये देखिए AD एंड AB आर गोइंग टू व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ साइड्स, ओके, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, AD स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। आर यू गेटिंग मित्रों, आप चाहो तो साइड में लिख लो, चलो लिख ही देता हूँ। देयरफॉर मतलब ये आपको बाजू में नहीं लिखना, मैं बस समझने के लिए बोल रहा हूँ। Whenever two triangles are similar, what is happening? The ratio of corresponding pairs of sides are what? Equal, यानी AD upon AB, यानी कि AD upon AB, right? ये बार बार बोल रहा हूँ, लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। Will be equal to DE upon BC. This will be equal to DE upon BC, and this will be equal to what? AE upon what? AC, ओके, यानी ये क्या है, corresponding pairs of sides, राइट। तो हमें AD और AB के बारे में दिया हुआ है, isn't it? इन ब्रैकेट देखिए, AD भी पता है और AB भी पता है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर लिखा था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पार्ट भी करा दिया। ओके मित्रों, चलिए, तो क्या लिखा हमने, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, AD कितना है मित्रों, AD जो है वो है 5 और AB जो है 7, AD is 5 एंड AB is 7, ओके मित्रों, इसका क्या, स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना है, 5 का स्क्वायर क्या होता है मित्रों, होता है 25 इज टू 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, ओके। तो ये क्या है, रेशियो है 25 एंड 49। आप चाहो थोड़ा इसको इजी करने के लिए आप ले सकते हो, लेट द कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ओके, तो फिर ट्राइंगल ADE का एरिया कितना हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE will be how much friends, it will be equal to 25x, ओके, स्क्वायर यूनिट्स चाहो तो आप लिख दो, इतना स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be how much, 49, isn't it, 49x, ठीक है, बार बार मैं स्क्वायर यूनिट्स लिख रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 25x है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 49x है, मतलब मित्रों देखिए, आपको ये एरिया पता है, ये ADE एरिया पता है, राइट, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 25x, ओके, और ये पूरे ट्राइंगल का भी एरिया पता है, पूरा मतलब ये पूरा ABC, दैट इज हाउ मच फ्रेंड, दैट इज इक्वल टू 49, ओके। तो आप बताओ,
कि अगर ये पूरा 49 है, ठीक है? उसमें से अगर मैं ADE को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्योंकि अल्टीमेटली हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE चाहिए, राइट? अगर आपको ये पूरे ट्रायंगल का एरिया पता है व्हिच इज़ हाउ मच 49, उसमें से अगर मैं ADE को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देन डोंट यू थिंक दैट आई विल बी लेफ्ट विथ DBCE? आर यू गेटिंग मित्रों? देखिए, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ एरिया of triangle ABC is equal to what? It is equal to area of triangle ADE, right? Plus area of trapezium DBC, isn't it? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये सब तो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ABC, ये पूरा एंटायर एरिया इज द सम ऑफ व्हाट? इट इज द सम ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रेपेजियम। आर यू गेटिंग मित्रों? तो देखिए, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें पता है कितना, 49x, इजंट इट? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप लिख लीजिए कितना, 49x, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AD कितना था, AD वाज 25x, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 25x, ओके। प्लस व्हाट? प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हाट? DBCE, ओके मित्रों, DBCE। सो डोंट थिंक इससे हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE मिल जाएगा। देयरफॉर व्हाट वी से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम which one? DBCE will be how much friends? 49 और ये 25 लेफ्ट में जाएगा तो -25, यानी कि 49x, राइट, -25x, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स? कितना हो गया? 49 माइनस 25 कितना होता है? ऑब्वियसली 24x होता है। आर यू गेटिंग मित्रों? यानी हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना मिला? 24x मिला। तो हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड एक्चुअली करना है एरिया ऑफ ADE अपॉन DBCE। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट, अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE, राइट, इज इक्वल टू व्हाट? ADE का एरिया कितना है मित्रों? वो है 25x, इजंट इट? और DBCE का हमने क्या निकाला? 24x। तो ये हो गया 24x, यानी x और x कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? विच इज इक्वल टू 25:24, यानी रेशियो ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBC कितना मिला? 25:24। तो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है 25:24? यस, यू कैन सी ऑप्शन 4 विच इज 25:24। तो आप चाहो तो लास्ट में लिख दो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? सो डोंट थिंक, काफी आसान से क्वेश्चन है, इजंट इट? तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया देन वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।